दोस्तों, आपने अब्दुल हमीद जी का नाम सुना हो और उनके साथ जो गणेश पाल जी हैं जो हमारे साथ हैं सर, वो उनके साथ खेले कूदे और पढ़ाई किए। और जो अब्दुल हमीद जी कैसे थे, मतलब उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो 1965 की लड़ाई हुई, आखिरी बात जो हुई थी वीर अब्दुल हमीद जी की, वो गणेश पाल जी से हुई थी। क्या बात हुई थी, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। स्वागत है सर। ऐसा है कि अब्दुल हमीद की कंपनी अम्बाला में थी और हम लोग चाइना बॉर्डर की तरफ जाना था, तो चंडीगढ़ रोक दिया गया। जब लड़ाई लगने की अंदेशा हुई तो चंडीगढ़ रोक दिया गया और हमीद जो है अम्बाला में थे। तो हम लोगों के पास गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि चाइना बॉर्डर पर जाना था। जीपें थी हमारे पास। तो ये हुआ कि ये जीपें जो है 300 जीपें थे, तो 150 जीपें जो ग्रेनेडियर को देना था। तो ये हुआ कि जब सब यहाँ से चंडीगढ़ से चलेंगे, अम्बाला होते हुए हर के पतन होते हुए खेमकंड सेक्टर में हम लोगों को प्रवेश करना था। तो जब चलने लगे तो 12:30 बजे रात को हम पहुँचे अम्बाला। तो उस समय हमीद ने हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा। हमीद वो उनको मालूम था कि चंडीगढ़ से जो फौज आ रही है उसमें गणेश आ रहा है। तो भाई गांव की ममता बहुत ज़्यादा होती है। हमीद 12:30 बजे रात को, वो सीनियर थे हमारे से, तो हमको बुलवाए माइक से। हम वहाँ पर पहुँचे, मिलने के बाद में उन्होंने यही बोला कि चलो अब तो लड़ाई के मैदान में हम तीन ही तो उसमें फौजी थे, तो 2 तो जा ही रहे हैं लड़ाई के मैदान में। तो जो भी सिखलाई है सेंटर में लिए हो तुम लोग ट्रेनिंग के अंदर, उसको ध्यान में रखकर अगर लड़ोगे तब तो जिंदा धामुपुर जाओगे, नहीं तो वरना यहीं पर मर मिट जाओगे। तो कुदरत की ऐसी देन हुई कि गणेश पाल मैं तो ऊपर की दया से बच गया और हमीद जो है बहुत बहादुरी के साथ लड़ा और परमवीर चक्र विजेता घोषित हो गया। आपको भी गोली लगी थी? एक गोली हमको भी लगी है। वो गोली ऐसी लगी कि हम लोग ज़मीन पर, जब हवाई जहाज़ का अटैक होता है तो कमांडर बोलता है कि लेट जाओ। तो जब हम लोग लेट रहे थे उस समय लेट करके एकदम ज़मीन पकड़े हुए हैं, हथियार तो हाथ में था ही। गोली एक आई और गोली जो है बंदूक के सीलिंग पर लगी और वहाँ से एक मामूली सा टुकड़ा आकर पेट में घुस गया। अच्छा। यहाँ 1965 में? 1965 में जब घुस गया टुकड़ा यहाँ पर, तो ये हुआ कि अब ब्लड तो बहेगा ही। तो वहीं पर जो है पट्टी से बांध दिया गया और अमृतसर हॉस्पिटल में लाया गया। 3 घंटे के अंदर डॉक्टर जो है हमारे बिल्कुल फिट कर दिए। अच्छा। उसको निकाल दिए। भाई उनका यही काम ही है, सुई दवा दे दिए, दर्द भी नहीं हुआ, सब कुछ हो गया, सूखता चला गया। तो उसी जो लास्ट बात हुई, उसी दिन आपकी बात हुई अब्दुल वही हमीद जी से? लास्ट बात वही हुई है। तो आपके गांव के मतलब 3 लोग थे। एक आप थे, गणेश पाल जी आप हाँ, हो गए, एक हाँ, अब्दुल हमीद जी, एक और आरबीएस यादव। आरबीएस यादव। उनकी भी मतलब तैनाती वहीं थी? नहीं, हाँ। वो थे यहाँ नासिक में, अच्छा। क्लर्क थे वो, नासिक। जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो उस दौरान आप कहाँ थे? हम थे अमृतसर अच्छा, हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर पर। और ये हमीद जो है खेमकरण। खेमकर सेक्टर में थे। अच्छा, तो जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो उस दौरान मतलब फोन से अनाउंसमेंट हुआ होगा? होता है, एकदम से टान रहते हैं जी। सबका, सबकी खबर पता चलता है कि आज कच्छ-भुज में क्या हो रहा है। हम लोग भी सुन रहे हैं। तो काम की बात तो आएगी, हम अपना रख लेंगे, बाकी बातों को छोड़ देंगे। जी। हम अपने कमांडर को पहचानते हैं ना, जी। क्योंकि लड़ाई के मैदान में 8-10 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होते, टोली नहीं बनती, जी। अलग अलग रहेंगे, अलग अलग एरिया की रखवाली ही करते रहेंगे। तो जो अमेरिका के द्वारा दिए गए पैटर्न टैंक थे उस समय के, बहुत बताते, बहुत ही कॉस्टली टैंक था वो। बहुत कॉस्टली टैंक था, बहुत काबिलियत था उसमें। सबसे बड़ी खासियत ये थी कि अगर उसके ऊपर किसी ने कंकड़ भी फेंक दिया तो ऑटोमेटिक था वो हथियार, इलेक्ट्रॉनिक हथियार था। वो तुरंत आकर के बैरल घूम करके जो जहाँ से फेंका है वहीं उसका भट्ठा बना देगा। अच्छा। यही खासियत उसकी थी। और उसकी जो चादर थी बहुत ही मोटी। 9 इंच मोटी चादर तो हमारे भी टैंकों का है, उसका भी है जी। लेकिन उसका ज़्यादा टेम्परिंग देकर हार्ड कर दिया गया था
कि उस पर कुछ असर नहीं करेगा। अच्छा, तो उस दौरान मतलब जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो अब्दुल हमीद जी गए खेमकरण सेक्टर में, सेक्टर में फिर उन्होंने मतलब कैसे मतलब आमना सामना हुआ? अमेरिका का पेटेंट टैंक जो है चल दिया वहाँ से, लाहौर में इकट्ठे थे, तो जब पेटेंट टैंक उसके चल दिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की काफ़ी ज़मीन ले चुकी थी, एक तरफा काफ़ी ज़मीन ले चुकी थी, तो पाकिस्तान जो है सोचा कि अगर इंडिया ऐसे रफ्तार बना रही है तो तीसरे दिन हमारे लाहौर पहुंच जाएगी। तो उसने सबसे पहले अपनी राजधानी को उठाया और ये कच्छ भुज भेज दिया, राजधानी कराची भेज दिया, अपनी कागजात भेजा, मिट्टी थोड़ी वहाँ की बिल्डिंग थोड़ी भेजे, कागजात भेज दिया। इसके बाद में वहाँ से पेटेंट टैंक को मार्च, बोलते हैं कि मरता क्या क्या नहीं करता। तो आज ही जा कर के उसने जो है बोला कि मैं खरीदा हूँ, जबकि अमेरिका मना किया था। तो उस टाइम एग्रीमेंट हुआ था कि एग्रीमेंट पर लिखा गया था कि भारत से अगर युद्ध होगा तो इसको लड़ाई के मैदान में नहीं ले जाना, लेकिन सारे कानूनों को ताक पर रखकर उसने लड़ाई के मैदान में भेज दिया, पेटेंट टैंक को भेज दिया। और उसका तो इरादा ये था कि सीधे पेटेंट टैंक जो है दिल्ली लाल किले पर ही जाएंगे, उसका इरादा था। अच्छा। लेकिन जब खेमकरण सेक्टर में टकराव हुआ हमारे टैंकों से और उसके टैंकों से, तो फर्स्ट टकराव हमीद से ही हो गया। और ये अगर हमीद ने ऐसा नहीं किया होता, 3 टैंक पेटेंट टैंक नहीं तोड़ा होता, तो हो सकता है मोरल हाई नहीं हुआ होता किसी का, क्योंकि जब उसके 3 टैंक तोड़ गए तो सब डर गए, उनके आदमी अच्छा, डर गए कि ये तो बड़ी परेशानी वाली, जब छोटी छोटी गनें तोड़ रही हैं तो ये अमेरिका जो है हमको ब्लफ दिया है, ये किया है, वो किया। तो जो हमारे देश की गन थी वो आरसीएल गन थी? हाँ, हमारी आरसीएल गन थी। अच्छा, 32 फुट लंबा बैरल होता है आरसीएल गन का, 25 पाउंडर गोला लगता है उसमें। तो एक आरसीएल गन में मतलब लगभग 3 लोग सवार होते होंगे? एक जीप रहती है। अच्छा। आरसीएल गन पर नहीं सवार होते। हाँ। आरसीएल गन तो लंबा बैरल है, वो रहेगा ही। जी। जीप पर 3 आदमी होते हैं, ड्राइवर, लोडर और फायरर। अच्छा। तो हमीद थे फायरर और एक ड्राइवर था। ड्राइवर का काम है करना, सिर्फ ड्राइव करना, कुछ नहीं देखना, सिर्फ ड्राइव करना। वो कमांडर के ऊपर है। उन तीनों में से हमीद कमांडर था, तीनों का सीनियर था, फायरर है। तो जब एक टैंक पर उसने निशाना साध करके और मारा गोला, पहले छोटी गोली को मारते हैं जो 2 रुपये 2.5 रुपये की मिलती है। अच्छा। उससे सेट करते हैं कि अगर ये ठीक लगी है तब वो बड़ा गोले की कीमत ज़्यादा है ना, तो उसको सम का नहीं छोड़ते हैं। तब उसने जो है जब छोटी गोली जहाँ लगी सही, तो बड़ा गोला धाए दे जाकर वहाँ तोड़ेगा। और जब वो बोलेगा कि राइट, ड्राइवर जो है गाड़ी को मार्च कर देगा वहाँ से, नहीं तो उसकी खासियत है कि वहाँ से बैरल घूमेगा और यहाँ से मैंने फायर किया अगर मान लो गन्ने के खेत के पास जी। तो वहाँ से गोला आएगा और इसका भट्ठा बना देगा जी। रहने नहीं दे। तो गाड़ी को इतना जोर भगाते हैं, 100 मीटर दूर भगाना है ताकि उससे बच जाए। मतलब एक गोला छोड़ने के बाद 100 मीटर दूर भागना है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे तुम्हें। तो ड्राइवर ऐसा तेज होता है कि जब गोला छूटा राइट बोलेगा वो। हमीद जब राइट बोला, आर कहते कहते गाड़ी 15 मिनट चली जानी चाहिए, ये सोच ले, इतना तेज होता है। जाकर वहाँ रुका, तब तक दूसरा टैंक वाला नज़र आ गया, उसको भी मारा। और जब उसने बोला कि राइट टर्न करो, तो देखा तो हमारा टैंक और पाकिस्तान का टैंक दोनों आपस में भिड़ा हुआ है। तो जब भिड़ा हुआ तो हमीद ने सोचा कि अब कैसे मैं क्या करूं, गोला मारूं, भट्ठा बनाएगा तो हमारा भी टैंक जाएगा ना। तब उसने क्या काम कर दिया कि उतरा अपनी जीप से और ग्रेनेड लिया। ग्रेनेड हम लोगों के बेल्टों में छेद होता है, लटका रहता है चारों तरफ। जो ग्रीन होता है। हाँ हाँ, ग्रीन इतना बड़ा होगा, ग्रीन होगा। अब उस ग्रेनेड को निकाला और निकाल करके उनके टैंक पर चढ़ गया। हमारा टैंक वाला देख रहा है कि इंडियन सैनिक चढ़ रहा है, तो और जल्दी जल्दी टक्कर मारना शुरू कर ताकि ध्यान ऊपर ना जाए किसी का। ये जो है चढ़ करके
और ऐसे हुड को खोला और 3 सेकंड अपने हाथ में रखा, 14 सेकंड में डाल दिया। जब डाल दिया तो खून की धार न बहेगी, खून की धार बह गई, सब खत्म हो गए, वो भी टैंक बेकार। अब इतने से ही सबका मोराल हाई हो गया। अलाउंस सेटों में होने लगा ना कि 3 पेटेंट टैंक ध्वस्त, 3 पेटेंट टैंक ध्वस्त। अब हमारे सैनिक बड़े उत्साहित हो गए, वो तो हताश हो गए, वो डर गए और हम लोग दबा बैठे। जो पाकिस्तान के द्वारा पेट्रोलिंग टैंक मार्च किया तो वो कितनी की संख्या में था? 101 टैंक 101 101 टैंक कम नहीं। अरे भाई, तो जम्मू से लेकर कचबू तक नहीं कवर करना था उसको। जी। अब इनके सामने कितने टैंक आए राम जाने। उस समय जो हमारे पास ये भी टैंक भी रहा होगा। हाँ, हमारे साथ टैंक, और हमारे भी RCL टैंक काफी थे जी। हमारे पास। RCL गने भी काफी थी, टैंक भी काफी थे। तो टैंक तो सिर्फ भाई बचाव पक्ष में थे, रहते हैं, क्योंकि वो भी जानते थे कि इसका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे, इनका मुकाबला हम नहीं जी। कर पाएंगे, जानते थे हमारे भी। लेकिन लड़ना है, रोकना है, भाग थोड़ी जाना है। और RCL गन हमारी छोटी, जब चेन को मारने का तोड़ना शुरू कर दी, तोड़ते गए। अच्छा। सब जान गए ना। तो बहादुरी सबसे पहले किसकी है? अब्दुल हमीद हमीद की, क्योंकि इसने ही ऐसा कर्म किया है। उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं था। जयंत नाथ चौधरी खुद लड़ा रहा था, जनरल अच्छा। खुद लड़ा रहा था फोर्स को। तो उस समय रेडियो समाचार आता होगा, मतलब गांव-गांव में? हाँ, रेडियो था। अच्छा। रेडियो समाचार तो था। उसका टाइम निर्धारित रहा होगा, शाम में इतने बजे नहीं रिपोर्ट? नहीं हाँ। नहीं, आर्मी की बात पहले नहीं जाती है। अच्छा। आर्मी की बात ये नहीं कि लड़ाई की वजह संवाददाता लोग जाते ही नहीं। जी। वो तो बाद में एक रोल होता है उन्हीं के थ्रू। अच्छा। लड़ाई के मैदान में किसी को जाने का हक नहीं है। वो फीता बिछा दिया जाता है कि ये इधर लड़ाई का मैदान, इधर शांति का मैदान। तो इधर इधर का आदमी उधर नहीं जाएगा फौज के अलावा, और न फौजी उधर का जल्दी इधर आ जाएगा बिना इजाजत का। बड़ी शक्ति रहती है। तो उसी दौरान जो चौथे टैंक था हाँ पाकिस्तान का। हाँ, चौथे टैंक ने जो है गोला मारा। वो देश का गद्दार, उसको हम लोग साबित करते हैं, टैंक वाला, कि जो एक आदमी एक गोली से मरने वाला उसको गोला छोड़ रहा है तो देश का गद्दार। कीमती है ना, लेकिन मार दिया गुस्से में वो भी। अब उसका दाहिना पांव और बायां हाथ जो है उड़ गया, क्योंकि रनिंग हालत में जा रहा था ना। या तो पीछे रहता तो तभी भी बच जाता, लेकिन भाई उसका भी तो निशाना चूक है, वो क्यों ऐसा करेगा। तो वो जो अब शहीद हो गए तो उनका खेमकरण सेक्टर में मतलब हाँ हाँ बनाया, अभी भी बनाया हुआ है। तो वहाँ पे मतलब हर शहादत हर दिवस साल वहाँ पे मनाया जाता है, वहाँ लंगर बनाया उंगर है, चलता है। उसके कंपनी में बनाया हुआ है। यहाँ अरे कहाँ उसकी भूल गया हूँ, अजमेर में है शायद, अजमेर नहीं, राजस्थान में जो है अच्छा। उसकी कंपनी रहती थी, तो वहाँ पे बनाया गया है। वहाँ सेंटर है ना जी। तो उसी दौरान ग्रेनेडियर का सेंटर। परमवीर चक्र विजेता जो मिला मरणोपरांत, तो उसी टाइम अनाउंसमेंट हो गया था। हाँ, ये तुरंत होगा। अब जब हर जगह लिखा पढ़ी हो जाएगी तब 6-7 महीने के बाद मिला है यहाँ पर। अच्छा। राष्ट्रपति सेंसर करेगा ना, और राष्ट्रपति एक किसी बहुत बड़े फंक्शन में न देगा। वो चलता फिरता ये नहीं है कि आज किया है तो दे दो कल, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब पार्थिव शरीर तो घर उस समय आई नहीं, वहीं पे मतलब दफन कर दिया गया था वहीं पर। तो फिर आप उनका कपड़ा बैग उग लेके आए? हाँ, हम कपड़ा तो कुछ दिन के बाद जब लड़ाई शांत हुई तो उनका जैसे बक्सा होता है, उसका सामान है, उसके कपड़े हैं और कुछ रुपए। उसके पहले यहीं पर काफ़ी जगह थी जहाँ मकान है इनका, ये सब जो है ना, ये सब खाली थे, उसर पड़ती थे, कुछ था नहीं। मैं तम्बू लगा हुआ था, डीएम है तो एसपी है, पुलिस वाले हैं, और क्या नाम है, गवर्नर है उस समय, और हमारा जनरल भी, छोटा वाला जनरल उसकी कंपनी का
आया था, अच्छा। यहाँ पर डटे हुए थे। और हम लोग जब एक हवलदार था दक्षिणी भारत का, हिंदी नहीं जानता था, तो ये हुआ कि उस गांव का कोई सैनिक है तो भेजो। तो उस गांव का सैनिक मैं मिला, तो दुर्लभपुर उतरे। अच्छा। और रास्ता नहीं थी बाबू, ये सब नहीं बना हुआ था ना, ऐसे ही सीधे पैदल आए और हमारा घर गांव में था, वहाँ पर चाय चू पिए। इसके बाद में गए, और जब गए तो हम लोगों के पीछे पूरी पब्लिक लग गई यहीं से, और हमको सिखा कर भेजा गया था अच्छा। कि वहाँ जा रहे हो, हर आदमी मौजूद मिलेगा वहाँ पर, जो चाहिए गांव के लिए तुम मांग लेना। बीआरओ मांगोगे बीआरओ मिलेगा, अस्पताल मांगोगे अस्पताल मिलेगा। अरे बड़ी अच्छी चीज़ ही मांगना है ना। बोला कि जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। आए हम लोग तो रसूलन बेगम जो है यही जब देखी तो लगी रोने। हमके तो बबुआ कह आ उनके कह कि पियावा हो पियावा, बचपन के टुआरा करावला हो पियावा। लगी रोने, हम लोग भी रोने लग गए, बोल गए। अधिकारी हमारा पूछ रहा है कि जवान कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ चाहिए कुछ नहीं, बोल गए, रोने में रह गए भाई। हाँ, इसलिए दोस्त थे, आपने साथ में खेला कूदा तो एक लगाव उनसे कुछ काफी कहा नहीं है। तो वही 23,000 का चेक दिया गया था, और 10 बीघे जमीन और 22,000 रुपया तो प्रांत सरकार देने का हकदार थी। उस समय की बात कर रहा हूँ। तो लेखपाल को बुला करके, कानगोई को बुला के हुआ कि 10 बीघे ज़मीन निकालो। तो 10 बीघे ज़मीन सब वहीं है, खड़े थे। और जो चेक दिया गया था उसमें खाता होता तो किसी का खुला नहीं। स्टेट बैंक का मैनेजर आया था, उसको चेक दे दिया गया। अब रसूलन बेगम का पूरा डाटा ले गया और खाता। उस समय बैंक भी आसपास नहीं था? ना ना ना, गाजीपुर, सिर्फ गाजीपुर। अच्छा। वो कचहरी के पास, अब ना दूसरा बना है, कचहरी के पास जो है बैंक था। देखिए दोस्तों, हमारे बीच गणेश पाल जी थे जो हमीद जी के दोस्त हुआ करते थे, और हमीद जी की बड़ी याद आती होगी कभी कभी। इसमें कोई दो इतने साथ आप लोग रहें, और बहुत अच्छे इंसान थे। इसमें कोई शक नहीं। उसमें भगवान उसको चुनकर और ताकत भी दिया था गजब का। उनकी फोटो भी हम लोग देखा अरे है, हम लंबे चौड़े आपकी तरफ। हम लोग गर्मी में कभी गलती से आ जाते थे तो बताए चलो चलते हैं, तो इधर एक बड़ा गांव ताल है, वहाँ जाते थे तो अकोल का एक पेड़ है। पूरी गर्मी हम लोग सोते थे वहीं पर, और जब शाम होती थी तो हमें बताया चिड़ियों को उड़ाओ, जबकि वो खाता नहीं था चिड़ियों को। अच्छा। लेकिन शिकार करने में बड़ा। अब चिड़ियों को हम थोड़े दूर जा कर के ऐसे उड़ाते थे, तो जब वो उड़ते थे तो चिड़िया हमेशा एक लाइन में चलती है, और नीचे ये लेट करके उसी पेड़ के नीचे से मारता, भर 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 गिर जाती। अच्छा, उनका निशाना बहुत ही अचूक था। ये सब याद तो आती है। बिल्कुल गाँव के। देखिए दोस्तों, हमारे बीच गणेश पाल जी थे, हमने मिलाया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।